ये क्या होता है हजरत अल्लामा? अच्छा चलो आगे बढ़ो अच्छा बहुत ही अच्छी तरबियत है इनकी। हाँ, बहुत मासूम है, पता नहीं कहाँ से। ये तो वो बात है कि जी मैं अचार चिकन बना रही हूँ और उसके अंदर मैं भिंडियाँ और करेले डाल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अली हैदर, आप हैं सिद्रा ताहिर और आप देख रहे हैं सिद्राज डायरी। और सिद्राज डायरी में आज हम और बल्कि सिद्रा आज अपने मोस्ट फेवरेट ड्रामा सीरियल की बात करने जा रही हैं, जिसका बहुत उनका मोस्ट फेवरेट पार्ट चल रहा है और वो हमें भी नहीं पता कि क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? मोस्ट फेवरेट पार्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पिछले कितने एपिसोड से चल रहा है। यही चल रहा है भाई, जो आज चल रहा है ना, इससे पिछला एपिसोड उठा के देख ले, उससे पिछला भी, उससे पिछला भी, उससे पिछला भी, उससे भी पिछला, यही चल रहा है। देखिए मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, मैंने पहले भी बात की थी, आई थिंक खुदा और मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में आई सेड द सेम थिंग, व्हेन यू नो पुटिंग सो मच मनी इनटू अ प्रोजेक्ट, please put some effort in the writing also. Yes. This drama when it started मेरा और अली का इतना फेवरेट था क्योंकि इसमें मेरे सारे फेवरेट एक्टर्स हैं। लाइक सबसे पहले तो इसमें इमरान है, फिर सारा हैं, फिर इसके अंदर महमूद साहब है, वो है, उसके अलावा ज़ारा शेख की वापसी हुई है इसमें। It was a debut for her in TV ड्रामा के अंदर। तो मैं I was looking forward to this like यार क्या। और भाई मैं कहती हूँ शुरू के कुछ एपिसोड ने इतना मजा कराया ना, बड़ा डिफरेंट था, बड़ा बहुत मजे डिफरेंट का था। और जिनको अभी तक नहीं समझ आया, हम बात कर रहे हैं रक्स बिस्मिल की। तो रक्स बिस्मिल यानी मैं इतनी एक्साइटेड थी ना इस ड्रामे को लेकर, और मैंने बड़ा एंजॉय किया था। इसके रिव्यूज करने में भी बड़ा मजा आता था क्योंकि इतना कुछ था बात करने को। आज अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछे, मेरे पास बात करने को नहीं, मुझे लगेगा कि मैं पिछले कोई जो 4 एपिसोड, क्योंकि देखिए हम एक मशवरा देते हैं आपको, आप ऐसा करें इससे पिछला रिव्यू उठा के देख लें, वही होगा। यानी इतना मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूं। ये रिवॉल्व कर रहा है जोरा के पीर साहब के घर में आके जोरा की पाक दामनी पे, मतलब क्या एस्टैब्लिश करना चाह रहे हो? ठीक है, आपने ये समझाने की कोशिश की है कि किसी भी इंसान को उसके पहनावे से, उसकी आउटर लुक से इंसान को नहीं जज करना चाहिए, उसको पहले जाने पहचाने फिर किसी को बतौमत लगाएं। लेकिन देखिए एक बात तो सब जानते हैं कि मैं नहीं कहती कि जो लोग प्रोस्टिट्यूशन में हैं या इस तरह वो अच्छे, वो अच्छे लोग नहीं हो सकते, लेकिन आपने जिस तरह का एक इमेज दिखा रहे हैं ना, वैसे भी नहीं होते। हमने एक बात की थी। अच्छा, पीर साहब इम्प्रेस किस बात से हुए हैं कि देखें जी वो नमाज पढ़ती हैं। भाई अगर वो पीर साहब हैं और जैसे कि वो हैं और घर में बड़ी इबादत, तो 5 वक्त की नमाज पढ़ना तो बड़ा नॉर्मल काम है, हर मुसलमान पे फर्ज है, हर मुसलमान करता है कि जी वो इद्दत बड़ी प्यारी गुजार रही है। पीर साहब के घर में ऐसा क्या अनोखा हो रहा है? हाँ, पीर साहब जोरा को अगर पता चल जाए कि ईसा की बीवी क्या करती रही है तो उसके मुकाबले में जोरा बहुत बेहतर है, उनको लगेगी। बट ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, तो उसमें मुझे समझ नहीं आती वो जोरा की किस बात से इम्प्रेस हो रहे हैं। फिर जी मुझे ना कुछ सीन्स की ना समझ नहीं आ रही, कपड़े दे दो जोरा को, और नहीं, एक तो सब पागल हो गए ना कि जरी आ गई। ये तो इस तरह से मैंने जिंदगी में ना कभी किसी को देखा है। भाई पीरों का ना बड़ा एक्सपोजर होता है, जितने हर वक्त लोग होते हैं। चलो जी, माना आपको एक दोस्त मिल गई, आपको बेटी मिल गई, आपको बहन मिल गई, फलां टलां जो कुछ भी हो रहा है, पीर से आपको अचानक से क्योंकि जी वो कोई जो उनके लामा थे जी थे, उन्होंने कह दिया, तो उनके लिए तो ये इतनी मौजब हो गई है हज़रत अलामा है ना। हज़रत अलामा, तो ये क्या होता है हज़रत अलामा? अच्छा चलो आगे बढ़ो अच्छा ठीक है, कुछ तो होता है। अच्छा खैर, तो मुझे ना समझ नहीं लगी इस साले एपिसोड में ना ऐसे सीन थे जिनकी मैं ऐसे थी हैं क्यों हो रहे हैं, ये इनकी जरूरत नहीं। अच्छा, उधर से मतलब ये तो पूरे एपिसोड इम्प्रेस होने वाले हैं। जो पीर साहब हैं वो हज़रत अलामा के बेटे से इम्प्रेस हुई जा रहे हैं, हालांकि ईसा उसी तरह से उनका हेल्पर था। अच्छा, वो जिसम मैं पुत्र समझी जा रहे हैं, पुत्र कोई नहीं। लो जी, और अपना पुत्र ईसा वो ज्यादा चंगा है यार। इनफैक्ट मूसा कितना ओबीडिएंट, कितना अच्छा काम करने वाला था। तो उससे नाराज। अच्छा, मैं उससे अभी इम्प्रेस हुई जा रहे हैं। मैं ना, मेरा जो कंसर्न था इस वाले एपिसोड में ये था कि
अपनी ही बातों से, जैसे खुदा और मोहब्बत में अपनी बातों से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं ना कि जी पर्दा पर्दा इद्दत इद्दत खे भी नहीं इद्दत का पता है तुसी फॉलो जड़ा कर रहे हो। और इसका भी वही प्रॉब्लम है। इसके अंदर जी ओपनिंग होती है कि वो कहते हैं कि जी मैं ज़रा वो हेल्पर, उनकी जो हाउस हेल्प है उसको बुलाते हैं, पूछते हैं जी जरी कैसे। पहले तो पीर साहब ने पूरे डिस्कशन अपनी हाउस हेल्प से किए, वो कि अच्छा एक बात को आपने जहन में रखना कि ये वही औरत है जो कि उस जगह पे गई है चंदा को बुलाने के लिए। सो नाउ इट इज फॉर श्योर दैट शी नोज कि ये कहाँ से बिलोंग करती है। शी नोज कि शी इज अ प्रोस्टिट्यूट, शी इज अ कॉल गर्ल और एस्कॉर्ट वट एवर यू कॉल इट। और ये कहाँ से बिलोंग, वो कह रही है बहुत ही अच्छी तरबियत है इनकी, बहुत मासूम है, पता नहीं कहाँ से। मुझे तो लगा कि थोड़ी देर पहले उसकी बहन को बुलाने के लिए ये वो उधर गई है। तो नहीं, क्या मुझे समझ से बाहर है ये हुआ। और पीर साहब ने कोई डिस्कशन किया, हाँ बड़ी अच्छी बच्ची है, सही कह रही हो तुम जो कह रही हो बिल्कुल सही कह रही हो। और ये जरी की क्या ही बात है। फिर खुद जा के पूछ रहे मुझे बताओ कुछ चाहिए है, वो कह भी रही है नहीं चाहिए, छੱਡ दो मेरा पीछा, मैंने नहीं चाहिए। यानी आप क्यों ऊपर चढ़े हुए उसके। अच्छा जी वो भी खत्म हो गया। अब मुझे कुछ समझा दे। मूसा और नामुराद हस्पताल गए हैं जोरा को ढूंढने। वहां पे वो जो पीर जी थे जिनकी बेटी सितारा थी, वो क्या था, वो सीन क्यों डाला, वो क्यों डाला। और इतना लंबा सितारा की बीमारी, सितारा के साथ डायलॉग, सितारा होश में आ गई उसको देख के। सबसे फजूल चीज देखिए यार, आप जब दिखा रहे हैं ना, आप ना इन लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप इनकी बदनामी कर रहे हैं एक तरह से। आप उनको आप लोगों को उसका गलत रुख दिखा रहे हैं। जो इस तरह अल्लाह के बंदे होते हैं या जो थोड़े पीली साइड, मुझे नहीं पता, मैं किसी को जज नहीं कर रही, मैं नहीं कह रही, लेकिन ना वो बड़े पर्देदार और बड़े उस तरह से होते हैं। हाँ मतलब वो सपोजिटली जो पीर साहब हैं मूसा के अब्बा जी, ये उनसे बड़े पीर हैं ये। हाँ, अच्छा पीर अफजल साहब। और वो क्या कह रहे हैं भला मूसा, ये उनका वो गैर अपने गैर एक मर्द को कह रहे हैं कि तुम मेरी बेटी से मिलने आ जाओ। नहीं तुम जाओ जरा उससे मिलो तो सही। बेटी भी कह रही है आप मुझसे मिलने आया करेंगे। उसकी तो समझ आई ना, उसको तो पसंद है। एक पीर अपनी बेटी से मिलने के लिए एक नामहरम चलो जी जब तक एक रिलेशनशिप कह सकते हैं जी, जब तक मंगेतर था कुछ समझ लगती थी। फिर भी मुझे ये चीज समझ नहीं, बाप भाई नॉर्मल भी अगर इस तरह होता है ना तो कोई भी बाप जाके ना नहीं कहता यार तो फ्रेंड है जरा मिलते से। कौन कहता है भाई ऐसे, आप उसे अब ये माँ भी कह रही है। और वो जी गाउन शॉन पहन के, वैसे उसने गाउन पहना हुआ है लेकिन सर पे दुपट्टा लेके तैयार बैठी हुई कि अभी कोई भी ना महरम आ सकते हैं तो मैं सर ढक लूं। ये आपने दिखा दी कि उसने सर ढका पे गाउन के होश में भी नहीं थी तो उसको किसने किया हुआ था उस पे वो। और उसके बाद सब छोड़े किसी, चलो अगर आपने उसको भेजा भी है तो आप खुद भी तो आओ। हाँ एग्जैक्टली। और वो ये तो अनमोल सितारा है, सितारा तुम तो अनमोल थी, तुम तो यूं थी। तो ओ भाई एडी चंगी सी क्यों नहीं किया ब्याह, कर ले फिर ब्याह। और वो भी उसके गम में ये, मुझे तो वो खैर पूरा सीन इट वाज सो अनवांटेड। और उसमें हुआ क्या, देखो हम सोच रहे थे कि स्टोरी इस तरफ चलेगी जोरा की तरफ और वो मिल गई है उस तरफ रैप अप होगी। अब सितारा जो इसका कैरेक्टर क्लोज हो चुका था उसको फिर से ले आए। मुझे लग रहा है तेरा वो पीर जी बात करेंगे अब कुदरतुल्ला पीर जी से और कहेंगे कि मूसा बड़ा अच्छा लड़का है, आप उसको माफ कर दें। और उसको कहेंगे अल्लाह दा वास्ता मेरी तीनों बचा ले, मतलब ब्याह कर ले। उसे उसको लगाएंगे कि तू अब अच्छा पीर साहब को वो तेरी पसंद आ जाएगी कि मैं अपने बेटे से शादी करता हूं, वो उससे लड़के से अहमद से। मुझे कुछ बात पता है, मैंने एक सीन अभी तक नहीं देखा जिसमें जरी से किसी ने पूछा हो कि आया तुम्हारी जब इद्दत खत्म होगी तुम क्या शादी करना चाहती हो। सभी खुद ने नहीं उन्होंने सबने डिसाइड किया हुआ है कि जैसी इद्दत खत्म होगी अहमद भाई साहब ने इनका निकाह पढ़ा देना। क्यों आपने अभी तक उससे किसी ने नहीं पूछा कि आया तुम क्या, भाई उसकी जिंदगी है ना, पता नहीं वो तैयार है नहीं तैयार है, वो अभी किसी को अपनी जिंदगी में आने देना चाहती है नहीं आने देना चाहती, रिगार्डलेस कि वो कौन है। आपने अपनी मर्जी से बनाया हुआ है कि जी नहीं हम तो करके रहेंगे शादी, इसकी अहमद से शादी करा देंगे। खैर बहुत ही ड्रैग्ड अगेन, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जा रहे हो, इंग्रेडिएंट्स वो वाले जो अच्छा जो ये तो वो बात है कि जी मैं अचार चिकन बना रही हूँ और उसके अंदर मैं भिंडियाँ और करेले डाल रही हूँ।
कितनी इलॉजिकल बात की है मैंने भी, तो ये इतना ही इलॉजिकल यही हो रहा है। देखो हमें होता है कि ड्रामा पहले क्या था, पहले जोरा की तरफ जा रहा था, बीच में नामराज भी आ गया, सरंगा भी आ गया, मलिक भी आ गया, सब कुछ ये चैप्टर क्लोज हुआ, उधर से जो है वो दोबारा से वो आ गई, सारा भी आ गई। यानी आप उसको वाइंड अप करो यार, आप उसको जल्दी जल्दी उसको रायते की तरह फैलाई जा रहे हैं आपने। ठीक है, उसकी वो एक तो आपने 5 एपिसोड्स गुजार दी उसकी किडनैपिंग के अंदर, पहले मलिक के साथ उसकी 5 गुजार दी, फिर 5 आपने किडनैपिंग में गुजार दी, फिर अब आप 4-5 गुजार चुके हो उसकी ये मोहल्लेदारी और ये जो पीर साहब आगे पीछे भाग रहे हैं। सो प्लीज सीरियसली यार रैप इट अप। और ये बड़ा बोरिंग था एपिसोड अगेन। भाई देखे ना, इमरान अपनी एक्टिंग से कितना इसको खींच लेगा, या सारा अपनी एक्टिंग से इसको कितना खींच सकते हैं, जब स्क्रिप्ट एक्टर की मैं हमेशा कितनी गलती नहीं होती है। एक्टिंग तो यार इमरान अशरफ इज डूइंग वंडर्स। वो अपना जो उसको लिख के दिया है वो भाई बेचारे लगे हुए हैं, वो अपने कैरेक्टर में है यार। वो उसकी डायलॉग डिलीवरी हसीन है, कमाल है उसके एक्सप्रेशन। पर राइटर की स्टोरी को लेके तो जाए वो राइटर। अब मैं इसके आगे नहीं बोल सकती, मैं ना फिर हाँ, तो बस इतनी गाल करनी थी मेरे से आगे। पता है मुझे आज के आप लोगों ने रिव्यू का कहा था, वरना मैंने आज के भी एपिसोड का रिव्यू नहीं करना था, इतना बुरा। हम एक मूवी देखने जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में, उसका आपको हम रिव्यू करेंगे, उसका रिकमेंड करेंगे, उसका पार्ट 1 रिकमेंड करेंगे आपको। फिल्म है, अंग्रेजी फिल्म है, हॉलीवुड की फिल्म है, बट पर मैं कहता हूँ आपको ना, आप जंप लगाते हो अपनी सीट से ऐसे। सिनेमास आजकल बंद है, वरना आपको सिनेमा में रिकमेंड करता। आपने अपने कमरे की बत्ती बुझा के, टीवी लगा के, साउंड पूरा ऑन करके, माहौल पॉपकॉर्न सामने रख के आपने वो मूवी देखनी है। आपको मजा ना आया, भजन पैसे वापस। और इंशाल्लाह एक चीज़ जिसकी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की हुई है, इश्क है, जो दानिश तैमूर का मिनाल का नया मिनाल है कि ईमन है, मैं हमेशा मिक्स कर देती हूँ, आई थिंक मिनाल ही है, तो उसका रिव्यू हम स्टार्ट करेंगे। हम एक्चुअली आपसे जैसा हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि हम 1-2 शुरू के एपिसोड्स देखते हैं, थोड़ी सी स्टोरी बिल्डअप होती है, कुछ बात करने को होती है, वरना वही चीज़ आ रही होती है। इश्क हुआ, प्यार हुआ, टकरार हुई, ये हुआ, वो हुआ, सो वी वांटेड We wanted कि कुछ थोड़ा सा बढ़ जाए, तो इंशाल्लाह उसका भी रिव्यू हम करेंगे नेक्स्ट वीक से। तब तक देखते रहे। आई होप बाकी अब जिस तरह बाकी सब ने पेस पकड़ी हुई, ड्रामा भी पेस पकड़ेगा, तुसी भी थोड़ी पेस पढ़ लो। रेड बटन सब्सक्राइब वाला करें और दबाएं, इंस्टा पे फॉलो करें, प्यार देते रहें। कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।